जमींदार की मूर्ति से तो पानी जहर बन गया और इसकी मूर्ति ने तो पानी को और शुद्ध कर दिया। ये तो भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं है। तभी जमींदार और उसके साथ खड़े लोग देखते हैं कि नदी में मरी हुई मछलियां अचानक फिर से जिंदा हो रही हैं और तैरने लगी हैं। ये नज़ारा देखकर वे सब हैरान रह जाते हैं। अचानक नदी में एक तेज लहर आती है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से नदी में इतनी तेज लहरें क्यों उठने लगी? इसी बीच वो लहर मरी हुई मछलियों को उठाकर जमींदार और उसके साथ खड़े लोगों की तरफ फेंक देती है। एक मछली सीधे जमींदार के पैरों के पास आकर गिरती है। ये क्या है? ये मरी हुई मछली हमारे पास क्यों आ रही है? एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गिरधारी नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। उसने अपनी तकलीफों के चलते लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन गरीब समझकर गांव का कोई भी आदमी उसकी मदद नहीं करता था। आप कहाँ चले गए थे? मैं खेतों की तरफ भी गई थी, लेकिन आप वहाँ भी नहीं थे। कहीं नहीं, बस खेतों के काम से कुछ पैसे उधार लेने गया था, लेकिन सभी ने पैसे देने से मना कर दिया। कुछ पैसे मिल जाते तो हम अपने घर की छत ही ठीक करवा लेते। अब तो बारिश का मौसम भी नजदीक आ चुका है। इन दिनों छत टपकने की वजह से घर में भी पानी जमा होने लगता है। हाँ, इस घर की दिक्कत तो हमें हर बार झेलनी पड़ती है। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। पिछली बार भी सबने मना कर दिया था, इस बार भी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कोई क्या मदद करेगा? सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। जमींदार बाबू भी खाली आश्वासन देते हैं, पर जब जरूरत पड़ती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। ना जाने आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आप चिंता ना करो जी, भगवान जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। कुछ दिनों बाद गिरधारी के बेटे गोपाल की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। उसे तेज बुखार और पूरे शरीर में कपकपी की शिकायत थी। राधा बुखार के लिए उसके माथे पर पट्टी रखने लगती है। वहीं गिरधारी परेशान होकर घर में टहल रहा होता है। देखिए जी, गांव में बारिश के कारण डेंगू फैल रहा है और गोपाल का बुखार भी उतरने का नाम नहीं ले रहा। मुझे तो डर है कहीं गोपाल को डेंगू ना हो गया हो। आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना होगा, ऐसे टहलने से काम नहीं चलेगा। राधा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। बस तुम गोपाल का ध्यान रखो। मैं अभी जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पैसे का इंतजाम करके ही वापस आऊंगा। गिरधारी जमींदार के घर जाता है। जमींदार आराम से अपनी हवेली में बैठा था और नौकर उसके पैर दबा रहा था। नमस्ते जमींदार साहब। हाँ ठीक है, बोलो गिरधारी, इतनी सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? जमींदार साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। उसे डेंगू जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इलाज के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपसे कुछ रुपए उधार लेने आया हूँ। अच्छा, ये